नमस्कार साथियों, मेरा नाम अविरल अग्निहोत्री है और आप देख रहे हैं सीधा चश्मा सटीक बात। आज जिस तरीके से बिहार में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और ऐसे में अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों पूरी तरीके से आमने सामने हैं। लेकिन आने वाले समय में जो बिहार की जनता है वो किसे वोट करना चाहती है ये अब तय हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से संकल्प पत्र और घोषणाओं की लगातार एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है। ऐसे में आज एनडीए का जो संकल्प पत्र आया है, उन्होंने संकल्प पत्र में करीब 24 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर उन्होंने विचार किया है, विचार करके जनता के सामने पेश किया है। तो आइए जान लेते हैं कि एनडीए का जो संकल्प पत्र है वो कितना ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है और आखिर उससे बिहार की जनता को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं, देख लेते हैं एक नज़र कि एनडीए के घोषणा पत्र में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोज़गार, इस पर उन्होंने बात करी। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। इससे बिहार का भला होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और बिहार में संपन्नता आएगी, पलायन रुकेगा, लोग अपने ज़िले में ही, अपने प्रदेश में ही रहकर नौकरी करेंगे और अच्छे से जीवन यापन करेंगे। दूसरा उन्होंने लिखा है कि हर ज़िले में मेगा स्किल सेंटर होगा। मेगा स्किल सेंटर हर ज़िले में बनाएंगे तो आप ये समझिए कि जो युवा है वो प्रशिक्षित होगा और प्रशिक्षण पाने के साथ साथ वो जब भी किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो प्रशिक्षित होने के साथ साथ उसे वरीयता भी दी जाएगी। तो प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। ये भी एनडीए का जो घोषणा पत्र है, जो उनका संकल्प पत्र है, उसमें ये चीज़ भी ठीक है। उसके बाद बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से देश में अब लगातार खेलों के ऊपर में भी बातचीत की जा रही है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि ज़िले में अगर खेल सेंटर होता है, लोग वहाँ पर खेलते हैं तो प्रतिभाशाली जो युवा हैं वो देश का, प्रदेश का नाम रोशन करते हैं अगर वो बेहतर तरीके से खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर ज़िले में फैक्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क लगाने का वादा किया है। तो इससे भी अगर देखा जाएगा तो हर ज़िले में फैक्ट्री, हालांकि अब कितनी जल्दी ये चीज़ें धरातल पे उतरेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही गई है कि हर ज़िले में एक फैक्ट्री, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसमें भी रोज़गार मिल जाएगा और रोज़गार मिलने के साथ साथ लोग स्वरोजगार पर भी काम करेंगे और लोग बिहार में इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। आइए आगे देखते हैं। 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 कुटीर उद्यम। अब इसमें देखा जा सकता है कि 100 एमएसएमई पार्क की बात करी जाए तो एमएसएमई पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एमएसएमई पार्क जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू किया गया है और साथ ही साथ अब देश भर में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के एमएसएमई पार्क लगते हैं तो लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती है और ये लोगों के लिए एक आसान उद्योग खोलने के लिए जगह उपलब्ध मिल जाती है। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बिहार में सेमीकंडक्टर और साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर भी बनेगा तो इससे भी लोगों को और बिहार का विकास भी इससे ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि। अब ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी महिला आगे बढ़ना चाहती हैं, ज़िंदगी में कुछ काम करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें मिलेगी और इससे वे अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगी। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प लिया है। तो ये भी अच्छी बात है, जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम किया जा रहा है तो ऐसे में 1 करोड़ महिलाओं को अगर लखपति बनाया जाएगा तो इससे समाज में सुधार आएगा, साथ ही साथ बिहार का भी भला होगा।
मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेगी करोड़पति। मिशन उद्यमी भी चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और इसमें महिलाएं व्यापार करेंगी, बिजनेस करेंगी और वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी। किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये, यानी कि इससे किसानों को फायदा होगा। 6,000 रुपये से 9,000 रुपये उनको मिलने लगेगा, तो ये किसानों के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। इसके बाद देखा जाए मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ये जो लोग पहले से ही मत्स्य पालक हैं, मछली पालन का काम करते हैं, उनको जो सहायता राशि मिलती थी वो 4,500 रुपये मिलती थी और अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए। जिस तरीके से देश भर में आपने देखा होगा कि एमएसपी को लेकर बहुत ही ज़्यादा विपक्ष ने भी हो हल्ला किया था, सरकार ने भी एमएसपी को लेकर काफ़ी बातें करी, चर्चा करी और किसानों के साथ में भी बातचीत हुई। तो ऐसे में बिहार में एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। अब एग्री इंफ्रा में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। एग्री इंफ्रा में भी 1 लाख करोड़ का निवेश, ये बहुत बड़ा निवेश है। इससे बिहार का भला ज़रूर होगा। अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पर विद्यार्थी रह के इसमें पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात एनडीए ने कही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी होंगे उनको 2,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ये भी एनडीए ने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में ये बात कही है और इन्हें लागू करने के लिए वो रोज़ाना रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ईबीसी वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। यदि कोई काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो 10 लाख रुपए तक की सहायता उन्हें दी जाएगी। गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा गुणवत्तापूर्ण दी जाएगी। एनडीए ने कहा है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं उनके लिए केजी से लेकर और पीजी तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि उसे गुणवत्तापूर्ण और सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो फिर व्यक्ति का विकास होता है और वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और अच्छे समाज का निर्माण करता है। एनडीए के संकल्प पत्र में अगली बात कही गई है कि मिड डे मील का जो नाश्ता है वो भी पूरी तरीके से पौष्टिक नाश्ता उन्हें अब दिया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा है कि 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सारी चीज़ें एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जारी करी है। इससे भी बिहार के लोगों को काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। उन्हें बिजली 125 यूनिट तक फ्री मिलने लगेगी, मुफ्त बिजली मिलने लगेगी, साथ ही साथ उनको राशन मिलने लगेगा और साथ ही साथ उन्होंने जो ये सामाजिक पेंशन की बात कही है, इसके बारे में भी लोग सुनकर उत्साहित हो सकते हैं। बिहार में जो ज़िले हैं उनमें जो प्रमुख स्कूल हैं उनको 5,000 करोड़ रुपए से उनका कायाकल्प किया जाएगा। 7 एक्सप्रेसवे व 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बताया कि विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर एनडीए ने पूरा फोकस किया है। जिस तरीके से बिहार को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो संकल्पित नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर वो पूरी तरीके से अपने संकल्प पत्र को लेकर आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बताया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। माँ जानकी जी की जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगर सीतापुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी विकास के साथ साथ धर्म को भी जोड़ते हुए एनडीए ने अपने संकल्प पत्र को जारी किया है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं 4 नए शहरों में मेट्रो स्टेशन
मेट्रो चलाई जाएगी। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अब ऐसे में दोनों तरफ से रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, जनता के बीच में नेता जा रहे हैं, अपने अपने वादे बता रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। ऐसे में दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अब बिहार में हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सारे के सारे जो विपक्ष के महागठबंधन के लोग हैं, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर ज़बरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता तो अब अपना विचार तय करेगी और जिस तरीके से लोक लुभावने वादे हैं और जनता किस पे कितना भरोसा करेगी ये तो चुनाव में तय होगा। लेकिन फिलहाल संकल्प पत्र की अगर बात करें तो एनडीए का संकल्प पत्र भी मजबूती के साथ धरातल पर उतर चुका है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन भी अब पीछे नहीं है और वो भी लगातार अपनी पूरी बातें कर रहा है, तो अब आने वाले समय में जनता के वोट से तय होगा कि आखिर किसके संकल्प पत्र, किसके वादे और दावे में ज़्यादा जनता ने भरोसा दिखाया है। हम बिहार की अपडेट देखते रहेंगे, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सीधा चश्मा के साथ। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। प्रणाम, नमस्कार।